ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 13 श्लोक 6 और 7। इच्छा द्वेष सुख दुखम संज्ञातश्चेतना गति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। अमानित्वम् अदित्वम् अविद्वत्वम् अहिंसा भ्रांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यम आत्मनि विनिग्रह। भगवान कह रहे अर्जुन, तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, धम्माचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इच्छा द्वेष सुख दुख और शव का समूह, स्थूल देह का यह पिंड, चेतना और धैर्य, इस प्रकार यह क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया। संक्षेप में यही क्षेत्र का स्वरूप है, जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कारों के रूप में उगता है। शरीर ही क्षेत्र है। शरीर में गारा मसाला किस वस्तु का है? तो यहाँ 5 तत्व, 10 इंद्रियाँ, 1 मन इत्यादि जैसा लक्षण ऊपर गिनाया गया है। इन सब का सामूहिक संघात पिंड शरीर है। जब तक ये विकार रहेंगे तब तक यह पिंड भी विद्यमान रहेगा। इसलिए कि यह विकारों से बना है। अब इस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप देखें, जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इससे निवृत्त है। हे अर्जुन, मान अपमान का अभाव इसके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा अर्थात अपनी तथा अन्य किसी की आत्मा को कष्ट न देना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि चींटी मत मारो, जीव हत्या मत करो। श्री कृष्ण ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में न पहुंचाओ, उसको अधोगति में पहुंचाना हिंसा है भाई। भगवान कह रहे, और उसका उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। आत्मा का उत्थान ही शुद्ध अहिंसा है। ऐसा पुरुष अन्य आत्माओं के उत्थान हेतु भी उन्मुख रहता है। हाँ, इसका आरंभ किसी को ठेस न पहुंचाने से होता है। यह उसी का एक अंग प्रत्यंग है। क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, आचार्योपासना अर्थात श्रद्धा भक्ति सहित सद्गुरु की सेवा और उनकी उपासना, पवित्रता, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इच्छा पद किस का वाचक है? जिन पदार्थों को मनुष्य सुख के हेतु और दुख नाशक समझता है, उनको प्राप्त करने की जो आसक्ति युक्त कामना है, जिसके वासना, तृष्णा
आशा, लालसा और स्पृहा आदि अनेकों भेद हैं। उसी का वाचक यहाँ इच्छा है। इच्छा भी कई तरह की होती है, वासना की, तृष्णा की, आशा की, लालसा की, स्पृहा की। यह अंतःकरण का विकार है इच्छा। इसलिए क्षेत्र के विकारों में इसकी गणना की गई है। क्षेत्र माने शरीर के विकारों। द्वेष किसे कहते हैं? जिन पदार्थों को मनुष्य दुख में हेतु यानी कारण या सुख में बाधक समझता है, उनमें जो विरोध बुद्धि होती है, विरोध हो जाता है, उसका नाम द्वेष है। इसके स्थूल रूप बैर, इसका उस स्थूल रूप है द्वेष का बैर कर लेता है, ईर्ष्या करने लगता है, उससे घृणा हो जाती है और फिर आता है क्रोध। यह भी अंतःकरण के विकार हैं। अतः इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। सुख क्या वस्तु है? अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल की निवृत्ति से अंतःकरण में जो प्रसन्नता की वृत्ति होती है, उसका नाम सुख है। सुख क्या है? जो तुम्हारे अनुकूल जो चाह रहे हो वो मिल जाए और जो कष्टदायी हो वो हट जाए, तो आपके अंदर एक प्रसन्नता की वृत्ति जागृत हो जाती है। उसी का नाम सुख है। अंतःकरण विकार होने के कारण इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। दुखम पद किसका वाचक है? प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूल के विनाश से जो तुम्हें अच्छा लगता है उसका विनाश हो जाए और जो तुम्हें खराब लगता है वो आपको मिल जाए। उसके विनाश से जो अंतःकरण में व्याकुलता होती है, घबराहट होती है, व्याकुलता होती है, जिससे व्यथा भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ व्यथा कहते घूमते हैं। यहाँ दुखम पद है, यह भी अंतःकरण का विकार है, इसलिए इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। संगता पद का क्या अर्थ है? यानी पंचभूतों से बना हुआ जो स्थूल शरीर का पिंड है, मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर भी जो सबके सामने पड़ा रहता हुआ स्थूल शरीर का नाम यानी संगात है, पिंड है, शरीर है। लेकिन जो उपर्युक्त पंचभूतों का विकार होने के कारण इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। चेतना पद किसका वाचक है? जो अंतःकरण में जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा सुख और दुख समस्त पदार्थों का अनुभव होता है, जिससे हम समझ रहे हैं, वह ज्ञान शक्ति है। अनुभव करते हैं, जिसे 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में चेतना कहा गया है। यह भी अंतःकरण की वृत्ति विशेष है। अतः इसकी भी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है। चेतना मात्र जे भी विकार ही है। धृति पद का क्या वाचक? 18वें अध्याय के 33वें, 34वें और 35वें श्लोक में जिस धारणा शक्ति के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद किए गए हैं, जिसके सात्विक अंश को 16वें अध्याय के 30वें श्लोक में देवी संपद के अंतर्गत धृति के नाम से गिनाया जा गया है, उसी का वाचक यहाँ धृति पद है। यानी अंतःकरण का विकार होने से इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। किसकी? धृति की। यह विकारों के सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अभी तो संक्षेप में बताया, भय तो बहुत सारे। इस कथन का यह भाव है कि यहाँ तक विकारों सहित क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन हो गया, अतः 5वें श्लोक में क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप में बतला दिया गया और 6वें में उसके विकारों का वर्णन संक्षेप में कर दिया गया है। क्षेत्र का स्वरूप समझना चाहिए और उस श्लोक में कहे हुए इत्यादि क्षेत्र के विकार समझने चाहिए। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और
उसके अन्न से आहार की तथा यथायोग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृतक आदि से शरीर की शुद्धि को बाहरी शुद्धि कहते हैं तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। अमानित्व का क्या अभिप्राय है? अमानित्व अपने को श्रेष्ठ समझना, यानी सम्मान, पूज्य, बहुत बड़ा समझना, एक मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पूजा आदि की इच्छा करना, तो सब मुझे ही पूछे, अथवा बिना ही इच्छा किए इन सब के प्राप्त होने पर और बिना इच्छा के ये सब आपको मिल जाए, प्राप्त होने पर प्रसन्न होना, यह मानित्व है। इन सब का न होना ही अमानित्व है। जिसमें अमानित्व पूर्ण रूप से आ जाता है उसका मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की प्राप्ति में प्रसन्न होना तो दूर रहा, उल्टी उसकी इन सब से विपरीत और उपरीत हो जाती है। अदम्भित्व का क्या अभिप्राय है? मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा के लिए धनादि के लोभ से या किसी को ठगने आदि के अभिप्राय से अपने को धर्मात्मा दिखाना, बड़ा दानशील दिखाना, बहुत भगवान का भक्त और ज्ञानी महात्मा विख्यात करना और बिना ही हुए धर्मपाल, उदारता, दातापन, भक्ति, योग साधना, व्रत, उपवास आदि का अथवा अन्य किसी भी प्रकार के गुण का ढोंग करना, उसे दम्भित्व कहते हैं। इसके सर्वथा अभाव का नाम अदम्भित्व है। जिस साधक में अदम्भित्व पूर्ण रूप से आ जाता है वह मान बढ़ाई की जरा भी इच्छा न रहने के कारण अपने सच्चे धार्मिक भावों को, सद्गुणों को अथवा भक्ति के आचरणों को भी दूसरों के सामने प्रकट करने में संकोच करता है। फिर बिना हुए गुणों को अपने में दिखलाना तो उसमें बन ही कैसे सकता है, जो है नहीं वो कैसे दिखा देगा। अहिंसा का क्या अभिप्राय है? किसी भी प्राणी को मन, वाणी या शरीर से किसी प्रकार की भी कभी कष्ट देना, मन से किसी का बुरा चाहना, वाणी से किसी को गाली देना, कठोर वचन कहना, किसी की निंदा करना या अन्य किसी प्रकार के दुखदायक और अहितकारक वचन कह देना, शरीर से किसी को मारना, कष्ट पहुँचाना या किसी प्रकार से भी हानि पहुँचाना आदि जो हिंसा के भाव है, इन सब के सर्वथा अभाव का नाम अहिंसा है। जिस साधक में हिंसा का भाव पूर्णतः आ जाता है उसका किसी में भी वैरभाव या द्वेष नहीं रहता, इसीलिए न तो किसी भी प्राणी का उसके द्वारा कभी हित ही होता है, न उसके द्वारा किसी को परिणाम में दुख होता है और न वह किसी के लिए वस्तुतः भयदायक ही होता है। महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक कहा है कि उसके पास रहने वाले हिंसक प्राणियों तक में परस्पर का स्वाभाविक वैरभाव भी नहीं रहता। शांति का क्या मतलब है? शांति क्षमा भाव को कहते हैं। अपना अपराध करने वाले के लिए किसी प्रकार भी दंड देने का भाव मन में न रखना, उसमें बदला लेने की अथवा अपराध के बदले उसे इस लोक या परलोक में दंड मिले ऐसी इच्छा न रखना और उसके अपराधों को वस्तुतः अपराध ही न मानकर उन्हें सर्वथा भुला देना क्षमा भाव है। 10वें अध्याय के 4 श्लोक में इसकी कुछ विस्तार से व्याख्या की गई है। आर्जवम क्या क्या भाव है? मन, वाणी और शरीर की सरलता का नाम आर्जव है। जिस साधक में यह भाव पूर्ण रूप से आ जाता है वह सबके साथ सरलता का व्यवहार करता है, उसमें कुटिलता का सर्वथा अभाव हो जाता है, अर्थात उसके व्यवहार में दाम, पेच, कपट या टेढ़ापन जरा भी नहीं रहता। वह बाहर और भीतर से सदा सम्मान और सरल रहता है। आचार्योपासनम का क्या भाव है? विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम आचार्य है। ऐसे गुरु के पास रहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर के द्वारा सब प्रकार से उनको सुख पहुँचाने की चेष्टा करना, नमस्कार करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना
और उनके अनुकूल आचरण करना आदि आचार्य उपासना है, यानी गुरु सेवा। शौचम पद का क्या? शौच शुद्धि को कहते हैं। सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है। उस द्रव्य से उपार्जित अन्न से आहार की शुद्धि होती है। यथा योग्य शुद्ध बर्ताव से आचरणों की शुद्धि होती है। और जल मिट्टी आदि के द्वारा प्रक्षालनाद क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है। यह सब बाहर की शुद्धि है, यानी राग द्वेष और छल कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि है। दोनों ही प्रकार की शुद्धियों का नाम सोच है। स्वस्थैर्यम का क्या अभिप्राय है? स्थिर भाव को स्थैर्य कहते हैं, अर्थात बड़े से बड़े कष्ट, विपत्ति, भय या दुख के आ पड़ने पर भी विचलित न होना एवं काम, क्रोध, भय या लोभ आदि से किसी प्रकार भी अपने धर्म और कर्तव्य से जरा भी न डरना तथा मन और बुद्धि में किसी तरह की चंचलता का न रहना स्थैर्य है। आत्मविनिग्रह का क्या अभिप्राय है? यहाँ आत्मा पद अंतःकरण और इंद्रियों के से शरीर का वाचक है। अतः इन सब को भली बात अपने वश में कर लेना आत्मविनिग्रह है। जिस साधक में आत्मविनिग्रह का भाव पूर्णतः आ जाता है, उसके मन, बुद्धि और इंद्रिय उसके आज्ञाकारी अनुसार हो जाते हैं। वे पर उसको विषयों में नहीं फंसा सकते, निरंतर उसके इच्छा अनुसार साधन में ही लगे रहते हैं। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।